ओके, सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। इतने महीनों से, इनफैक्ट सालों से, वी वर वेटिंग फॉर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम ICAI रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस। बहुत सारे डिटेल्स है about the new syllabus. For example, the articleship has been reduced from 3 years to 2 years. The fact that stipend आप लोग का increase हो जाएगा. The fact that old syllabus और new syllabus दोनों parallel नहीं चलेगा. So May 24 onwards केवल new syllabus ही रहेगा. But you know that I do not specialize in these details. Okay, मेरे को ध्यान नहीं रहता है. So I would leave it to you all to get the details of all these things. This video from my side is for announcing the SFM batch. You know that generally जब students CA final का preparation start करते हैं तो we advise them to start with SFM and we tell them that SFM में कुछ भी updations हुआ, कुछ भी amendment हुआ तो in that case वो हम लोग आपसे share करेंगे, ठीक है? तो ये हमेशा बोला हुआ रहता है. So there might be students जो 2020 में या 21 में दे माइट हैव डन SFM और उसके बाद बाकी का सब्जेक्ट्स वो लोग कर रहे थे, ठीक है ना? तो उनका अब जाके 2024 में ड्यू है या 25 में ड्यू है. एज अ रिजल्ट ऑफ द अनाउंसमेंट दैट ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम पैरेलल नहीं चलेगा, दो स्टूडेंट्स रियली बिकम अ बिट वरिड, ठीक है, कि सर बोले तो थे बट इस बार तो मैसिव अमेंडमेंट है, ठीक है, तो हर टर्म में तो कुछ नया सम्स आता है बट अब सर कैसे कवर करेंगे? तो उसका कोई चिंता नहीं करना है. दिस वीडियो विल क्लैरिफाई कि रिगार्डिंग अगर आपने SFM पहले कर लिया है एंड यू प्लान टू अपीयर May 24, November 24 या उसके बाद, तो इन दैट केस हाउ डू यू गेट एक्सेस टू द अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स का मैं 2 बार बात करने वाला हूँ. एक बार तो छोटा सा बात इस वीडियो में करूँगा जरा सा हिंट देते हुए, और एक बार डिटेल्ड बात करूँगा जब CA इंस्टीट्यूट स्टडी मैट रिलीज़ कर देगा SFM का, ठीक है? अपने सबको पता है कि इवन दो स्टडी मैट रिलीज़ नहीं हुआ but everybody got that hint regarding क्या क्या topics SFM में include होने वाले हैं. What happens is that generally finance इतना cornered हो जाता है in the CA environment because accounts, audit, taxation, कि जिनको finance के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है they also make a generic statement that ज़्यादा कुछ changes नहीं है. Now the thing is that SFM में जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम चल रहा है और जो न्यू सिलेबस है, लेट मी टेल यू, पहली बात है उस पर कुछ डिलीशंस नहीं है. नथिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड. नाउ समबडी विल से सम कॉमा फुल स्टॉप पार्ट कि सर सुने हैं फॉरेक्स में जो मल्टीनेशनल ऑपरेशंस होता है ना, कैश मैनेजमेंट वाला पार्ट, ओके, जहाँ पे अपने बात करते हैं एक पेरेंट कंपनी है और उसका 3 सब्सिडरीज है, तो इन दैट केस उनके बीच में नेटिंग हो रहा है, ट्रांजैक्शंस है, वो वाला एकदम लास्ट में करते थे अपने फॉरेक्स में. तो इट सीम्स दैट शायद वो हटा दिया गया है. नाउ बिलीव मी, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, फॉरेक्स जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके अंदर वो वाला पोर्शन कोई बोलता है अगर हटाया गया है तो वो स्टुपिडिटी है. इवन अगर लिखा हुआ भी रहा ना कि हटा दिया गया है, इट्स बेटर टू डू. हार्डली टाइम लगता है उसको करने में, आधी घंटा 1 घंटा पढ़ाने में लगता है और मोस्टली 10 मिनट लगता है रिवाइज करने में. तो मेरे ख्याल से तो वो मैंने हटाया हुआ नहीं मानना चाहिए बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द ओवरऑल स्टफ. क्या नेटिंग हट गया? नहीं हटा है. तो बिलीव मी, मैं बोलूँगा कि डिलीशंस तो आप नहीं माने तो बेटर, ठीक है ना? आपको डिलीशंस नहीं मानने चाहिए. तो इसका मतलब SFM में केवल एडिशंस है, ठीक है? तो नाउ जो एडिशंस है, एज आई सेड, पहले बता दूं, मैं इलेबोरेटली एडिशंस का वीडियो वगैरह लाऊंगा जब SFM का स्टडी मैट रिलीज होगा 1 जुलाई को. हाउएवर यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ. नाउ देयर आर मेजर एडिशंस इन डेरिवेटिव्स and I'm really happy about it because world कहाँ से कहाँ चला गया है and we are still languishing in only talking about the call put. Now institute has brought in exotic options. Okay, exotic options जो है they are non-standardized options. वो normal options नहीं होते American या European. They are non-standardized options like Asian option, look back option, Bermudan option, ठीक है, rainbow options, exchange option, ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स. एक बहुत बड़ा एरिया है. मैं भी पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, वरना अदरवाइज ये जब SFM का मैट रिलीज होगा इंस्टीट्यूट का तो थोड़ा सा हम लोग जैसे पर्सन आइडिया लेते हैं कि यार मैट में तो कितना दिया है और अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कितना पढ़ाना चाहिए. बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन दैट वंस द इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स समथिंग इन द सिलेबस दे हैव द लाइसेंस टू किल. याद आ रहा है जेम्स बॉन्ड, लाइसेंस टू किल. यानी ऐसा नहीं कि उन्होंने अगर केवल थियरी डाला है तो थियरी ही आएगा, ठीक है? बिकॉज व्हाट हैपेंस टू रन्स टेस्ट, आप चेक कीजिएगा जब रन्स टेस्ट न्यू सिलेबस में आया था तो
इंस्टीट्यूट के मैट में तो लिखा हुआ था प्लस माइनस दैट्स इट, नो एग्जाम्पल नो नथिंग, और एग्जाम में सीधा सम आ गया। और उसके बाद जाके लोग बावले होते हैं कि रिगार्डिंग अब क्या करें, देखो रन्स टेस्ट। तो वी आर नॉट द टाइप जो reactively पढ़ाते हैं, we do it proactively while at the same time understanding that student has a limitation of time and capability because after all उसको सारे subjects करने हैं। तो accordingly exotic options जो है बहुत बढ़िया टॉपिक का, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। exotic options ओवर द काउंटर होता है, जो ज़्यादातर काउंटर पार्टी के साथ एंटर करते हैं, आपको NSE BSE में दिखेगा नहीं। लार्ज स्केल पे एंटर होता है, ठीक है, बाय इंटरबैंक ट्रांजैक्शन में, होलसेल ट्रांजैक्शंस में, और उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू इंपैक्ट होता है बैलेंस शीट्स पे, जो लोग ऑडिट वगैरह करते हैं, इफ दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी दैट। वैसे ही अभी जैसे व्हेन वी आर सिटिंग एट द एंड ऑफ जून, देयर इज अ टॉक अबाउट द फैक्ट दैट इस साल कितना ज़्यादा हीट पड़ा है, ठीक है। टेम्परेचर्स जैसे हम लोग कैलकाटा में हैं हैव बीन वेरी हाई। द फैक्ट दैट मानसून्स जून में तो अच्छा हुआ नहीं है, क्या पता जुलाई अगस्त में कैसा होगा। ये सारा जो टेम्परेचर्स ऑफ वेदर, इसका जो नॉर्मल जिंदगी में जो इफेक्ट होता है वो तो होता ही है, बट इसका इफेक्ट बिजनेस में भी तो होता है। थिंक अबाउट एयर कंडीशनर कंपनीज, थिंक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, ओके, थिंक अबाउट द एंटायर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो इट इज़ गॉन आर द डेज जब अपने बोलेंगे ये तो भगवान की अनुकंपा है, ओके, इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते थे, अभी अपने हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड वेदर डेरिवेटिव्स, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर्स पे, रेनफॉल पे यू कैन एंटर इनटू डेरिवेटिव्स कॉल एंड पुट, सो दैट अगर आपके बिजनेस में नुकसान हुआ तो इन दैट केस उतना पे ऑफ आ जाएगा। सर इससे सम्स पॉसिबल है क्या? एकदम पॉसिबल है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द सी इंस्टीट्यूट मैट? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वेदर डेरिवेटिव पे एक पेज या एक पैराग्राफ दिया रहेगा, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। हाउएवर हम लोग उस पैराग्राफ से ज़्यादा थोड़ा सा क्वेश्चंस करवाएंगे, सम्स कराएंगे। उससे दो फायदा होता है, एक तो बाई चांस सम आ गया तो भैया आता है, दूसरा वो टॉपिक का रिटेंशन लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो सो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव से ओके काफ़ी पॉपुलर है, ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, इन द इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। उसके बाद जाके इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया है, जो क्रेडिट डेरिवेटिव्स एसएफएम में लेके आए हैं। नाउ व्हेन आई से क्रेडिट डेरिवेटिव्स, इट इज लाइक, लेट मी गिव एन एग्जांपल। जो हिंडनबर्ग ने जब रिपोर्ट निकाला था ना अदानी का, तो हिंडनबर्ग ने बोला था मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया है किसके ऊपर, नॉट अदानी के स्टॉक्स जो इंडिया में है ट्रेडेड, बट ऑन अदानी का जो बॉन्ड्स है जो इंडिया के बाहर ट्रेडेड है। तो वो बॉन्ड्स बहुत प्रेशर में आ गया था। यू विल रिमेंबर क्रेडिट स्विस वगैरह ने उसको कोलैटरल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तो खैर क्रेडिट स्विस ही नहीं बचा। एनीवेज, तो आई मीन टू से वो जो बॉन्ड्स है उसके ऊपर डेरिवेटिव होता है कॉल्ड सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इट्स लाइक एन इंश्योरेंस, ओके। ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है उसको आप बाई कर सकते हैं इफ यू फील दैट अदानी एक्चुअली डिफॉल्ट करेगा, या अगर आप बॉन्ड्स होल्ड कर रहे हैं एंड यू वांट टू हेज योरसेल्फ। इट कैन बी यूज्ड फॉर हेजिंग, कैन बी यूज्ड फॉर स्पेकुलेशन, कैन बी यूज्ड फॉर आर्बिट्राज, सम्स होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑलरेडी सीडीएस को इंक्लूड कर रखा था, एक तो एफएससीएम पेपर में, फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केट जो इलेक्टिव पेपर था, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट पेपर में, ओके, जो दोनों में पढ़ाता हूं, उनमें इंक्लूड कर रखा था। इट वुड बी वेरी इजी फॉर द इंस्टीट्यूट टू रियली गो डीप इनटू क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव, और भी होते हैं क्रेडिट लिंक्ड नोट्स एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ दैट इज समथिंग जो इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से इलैबोरेटली जाएगा, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है बाय टेस्टिंग इट इन एफएससीएम एंड दिस थिंग। तो एक बहुत सम्स वाला पोर्शन है, और जैसे जैसे अपने इंडिया में बॉन्ड मार्केट ये सब बढ़ रहा है, इट इज नेसेसरी दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसका आइडिया होना चाहिए वैल्यूएशन का, ओके, इवन फ्रॉम बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव की उसमें कैसे डिस्क्लोज्ड और कैसे वैल्यू किया जाता है, एंड अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे वो लोग एंटर कर सकते हैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है ना। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड रियल ऑप्शन। रियल ऑप्शन, तो रियल ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शंस ऑन प्रोजेक्ट, ऑप्शंस ऑन प्रोजेक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल हमने एसएससीआई ने 2020 में क्यू फोरम लॉन्च किया था। दैट वाज अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मी, एंड व्हेन आई कैलकुलेटेड द कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट आई कुड सी इट्स अ नेगेटिव एनपीवी। तो एज अ फाइनेंस पर्सन मेरे को क्यू फोरम करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज नेगेटिव एनपीवी है। बट आई न्यू क्यू फोरम मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस देता है। क्यू फोरम क्या पता कोई बड़े चीज में 3-4 साल में एक्सप्लोड हो जाए। अभी उसमें शायद बने 30-40,000 क्वेश्चन पूछे गए, 20,000 मेंबर्स है, कल के दिन 20 लाख मेंबर्स हो जाए, तो इन दैट केस इट कैन बिकम अ वेरी गुड वैल्यूएशन पॉइंट, ठीक है। तो वो एक कॉल ऑप्शन है मेरे पास। वाइल एट द सेम टाइम आई नो दैट एसएबी वो एसएससीआई के स्टूडेंट्स का एक सपोर्ट हो गया, सारे के सारे डाउट्स वहां पे है। तो व्हेन यू डू अ प्रोजेक्ट जिसमें नेगेटिव एनपीवी है, तो नॉर्मली नहीं करना चाहिए, सिखाया गया है इंटर में, बट यहां पे अपने करते हैं बिकॉज यहां पे स्कोप होता है कि उसके हेल्प से अपने बड़े प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। टू सम एक्सटेंड मैं को ये लगता है
कि ये जो इलॉन मस्क, ठीक है, इसका जो टाइम है वो तो मेन मनी है ना, टाइम ही तो मेन मनी होता है। वो इतना ट्वीट करता था पहले और इतना मीडिया में उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट पास करता था रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, दैट वाज अ नेगेटिव एनपीवी इन्वेस्टमेंट फॉर हिम, बट देन अल्टीमेटली ही वेंट इनटू ट्विटर। ओके, वो ट्विटर में चला गया, एक्वायर कर लिया, बिकॉज ही नोज दैट आने वाले पीरियड में जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक डिजिटल ऑर्डर पैदा होने वाला है। तो सिक्योरिटी ऑर्डर यूएस कमांड कर रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर यूएस भी है, चाइना भी है, इंडिया भी इमर्ज कर रहा है, बट जो डिजिटल ऑर्डर है वो फेसबुक, ट्विटर, ये सारे के सारे इमर्ज होने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली इनके बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक ही ऑल्सो डिड अ रियल ऑप्शन रिगार्डिंग इस टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे हैं जहां पे नेगेटिव एनपीवी होता है, बट अपने जाते एक प्रोजेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो यू हैव कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ऑन अ प्रोजेक्ट। ओके, ये CFA में लेवल 1 लेवल 2 में हम लोग करते हैं बढ़िया से, बट यहाँ पे भी लिमिटेड ही है। मास्टर्स प्रोग्राम में फाइनेंस पे बढ़िया से कराया जाता है और इंस्टीट्यूट इसको जोर से खोदेगा, बिकॉज ICAI का एक चीज क्लियर है, व्हेन इट कम्स टू कैम्ब्रिज दे ट्राई टू शो दैट दिस इज आवर एरिया। हम लोग जितना डीपली कुरेद सकते हैं, नोबडी एल्स कैन। इनको पता है कि CA इंटर में स्टूडेंट ऑलरेडी कैम्ब्रिज पढ़ चुका है, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे जो रिस्क एनालिसिस, जो रियल ऑप्शन, जो स्टफ करने वाले हैं वो बॉम्बास्टिक करने वाले हैं, ठीक है। तो ओनली अ फाइनेंस पर्सन हु डीपली नोज, हु जस्ट नॉट लाइक कंस्ट्रेंड इन CA का पुराना सब्स कर लिए, उसको चाप चाप के करा दिए, वैसा वाला हाल नहीं है। पर जो एक्चुअली फाइनेंस में सुपर मोटिवेटेड है वो समझ पाएगा कि कितना स्कोप है ICAI के पास इस चीज में एंटर करने का, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे चेंजेस ICAI लेके आया है। उसके अलावा आई जस्ट फॉरगॉट टू से, मेरे को स्टार्ट उससे करना चाहिए था कि सबसे मेन एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, क्या बोला, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग जो है वो सिलेबस में आने वाला है। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का अगर कोई सिलेबस देखेगा ना CA इंस्टीट्यूट का, तो उसमें अजीब थोड़ा सा आइटम्स दिखेगा, क्या, करंट ट्रेंड्स, factors that influence capital budgeting decision, impact of technology in capital budgeting, impact of government policies in capital budgeting। तो थोड़ा लगता है ना थियरी, however deep inside risk analysis है, whether APV टेक्निक हो या whether क्या बोलते हैं adjusted present value हो, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो, ये सारा का सारा स्टफ इसमें आने वाला है। सिमुलेशन, सिनेरियो, सेंसिटिविटी, दे आर नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग, बिकॉज उन्होंने केवल लिख दिया रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस तो अपने आप में पहाड़ है ना। तो आई डोंट थिंक ICAI यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, और जो केवल स्टडी मैट के अनुसार उतना सा करके जाएगा ना, ये पैराग्राफ आएगा, वो बंदा फंसेगा। बिकॉज मैंने तो देखा है लास्ट 20-25 साल के एक्सपीरियंस में कि कैसे CA इंस्टीट्यूट जरा सा कोई चीज़ को टच करता है तो उस टच के अंदर घुस जाता है और उसके दायां बायां एरिया से भी देने का लाइसेंस टू किल। रिमेंबर, लाइसेंस टू किल CA इंस्टीट्यूट के पास हमेशा है, ठीक है। तो आई थिंक ये वर्ड बेस्ट था जो मेरे अचानक से आया, लाइसेंस टू किल। जिस चीज़ को इन्होंने छू दिया उसका कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव टू बी ऑन द सेफ साइड। मेरा तो एक ही डायलॉग होता है, ओके, अपने एक बार एग्जाम में बैठे और फाड़ दे, और अगर एग्जाम में कम आए, हम लोग ज्यादा पढ़ लिए, वो सारा अपने रियल लाइफ में काम आएगा ही। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सर आएगा नहीं, मेरे को तो अकाउंट्स में अपना करियर बनाना है, ऑडिट में, तो भी आपके काम आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल नाउ कि फाइनेंस के बिना अकाउंट्स या ऑडिट या टैक्सेशन कर सके, ठीक है। तो यू हैव टू एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल द फ्यूचर स्टूडेंट्स हु विल बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल दिस, ओके। उसके अलावा आई लव इट दैट CA इंस्टीट्यूट वैल्यूएशन, व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, वो लोग अपने आप को बहुत अप टू डेट रखा है। स्पॉटिफाई का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, नेटफ्लिक्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्यू फोरम का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये सब प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, इस पे दामोदरन का ब्यूटीफुल वीडियो सीरीज आया था रिगार्डिंग हाउ टू वैल्यू फेसबुक यूजर, हाउ टू वैल्यू अ स्पॉटिफाई यूजर। आई प्रे काश ये लोग दामोदरन का मटेरियल यूज कर लेते, इसमें मजा आ जाता, बट खैर ये लोग ऐसा करने वाले नहीं है, बिकॉज दे सीम टू जस्ट, God knows, let me not be critical of the CA Institute in this particular video। तो ये लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन लाए हैं, स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन लाए हैं, बिकॉज अगर अपने केवल ट्रेडिशनल कंपनीज को वैल्यू करते रहेंगे, सीमेंट, स्टील, तब तो फिर वैल्यूएशन सीख लिए। You got to value companies जिनका कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो is going to be negative for the next 3-4 years with
ह्यूज पॉजिटिव कैश फ्लोज विच आर बैक एंडेड, उनका वैल्यूएशन कैसे करें, वैल्यू ऑफ ग्रोथ कैसे निकाले, ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसे निकाले, तो स्टार्टअप का वैल्यूएशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन, डिस्ट्रेस्ड कंपनीज का वैल्यूएशन, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्यों माने, अगर आपने माने कंपनी डूबने वाली है तो लिक्विडेशन वैल्यू ये सब पे कैसे जाए, इन सब के ऊपर इलैबोरेट डिस्कशन सीए इंस्टीट्यूट ने मेरे को लगता है अपने स्टडी मैट में लाएगा, और स्टडी मैट में अगर छूता भी है तो रिमेंबर लाइसेंस टू किल। तो जो सिलेबस का आइडिया स्टडी मैट से लेगा, खासकर जो इनिशियल स्टूडेंट्स है ना, मैं बता देता हूं, टू बी फ्रैंक विथ यू, व्हाट हैपेंस इज दैट किसी भी पर्सन का बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए व्हेन यू डिसाइड टू इन्वेस्ट योर फ्यूचर विद दैट पर्सन, कि यार मैं इस बंदे से एसएफएम पढ़ने वाला हूं, फाइनेंस पढ़ने वाला हूं, तो इस बंदे का खुद का बैकग्राउंड क्या है। ओके, ये बंदा सीए किया हुआ है, ओ केवल सीए किया हुआ है, तो ये फिर उस केस पे कितना जाना होगा, उतना ही तो जाना होगा जिसके नहीं पर ये अलग से पढ़ा होगा। ऑल दैट इज गुड, बट यू नो कि अगर आप सुबह से रात तक गोता फाइनेंस में नहीं मारते हैं, इट इज़ नॉट नाउ पॉसिबल टू बी कॉम्पिटिटिव, and it would be very foolhardy for students to invest their precious time into that particular training faculty. SFM में आजकल क्लासेस मैंडेटरी हो गई है, एंड आई मीन इट। मैंने अगर मैं भी एक स्टूडेंट होता जो सीए पढ़ता और मैं सोचता स्टडी मैट से या पास्ट पेपर्स से क्वेश्चंस करके कर ले, क्या करेंगे उसमें, अंडरस्टैंड किया हुआ है एंड आप रट के जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, नए सम्स आएंगे वो कर नहीं पाएंगे, पुराने सम्स में भी ट्विस्ट होगा, आपको पता है आजकल ट्विस्ट आता है। और उसके अलावा तो जब सिलेबस चेंज होता है, स्काई इज द लिमिट, दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग, ठीक है। यू थिंक स्टडी मैट बना के उनको सब समझ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। स्टडी मैट तो एक बहुत ही स्ट्रेस सिचुएशन में एक बार बना दिया, उसके बाद जाके होगा, तभी तो हर बार जो ये होता है ना डेट फाइलिंग का डेट, वो हमेशा डेफर कर दिया जाता है, बिकॉज ये लोग इसी तरह काम करते हैं। तो आप अगर ये समझेंगे नहीं तो आपको दिक्कत होगा। स्टडी मैट गिव्स अस एन आइडिया कि कौन कौन से एरिया में दे हैव द लाइसेंस टू किल, ठीक है। ऑल्दो मैं सोचा था मैं 5 मिनट में चेंजेस बता दूंगा, आई विल बी एबल टू से द चेंजेस इन 5 मिनट्स। ऑल्दो मेरे को लगा था मैं 5 मिनट्स में चेंजेस बता दूंगा, बट मेरे को इतना देर लग गया। बट मैं बहुत इलैबोरेट और एक वीडियो बाद में लाऊंगा वंस द स्टडी मैट इज रिलीज्ड, ठीक है ना। नाउ एनीवेज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड that I am going to start SFM from 4th July. Okay, 4th July से SFM का नया बैच स्टार्ट होने वाला है 7 PM to 9:30 PM in the evening, 4th July। वो ख़त्म होगा जनवरी 2024। तो 4th जुलाई 23 से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी 2024 में ख़त्म होगा। 100% लाइव क्लासेस है, इट इज़ नॉट अ ब्लेंडेड बैच, इट इज़ नॉट डेट कुछ लाइव क्लास देंगे कुछ वीडियो देंगे, नो, 100% लाइव क्लासेस है। आपको लाइव नहीं करना है, आप बैकअप कर सकते हो, ओके, एज यू विश। लाइव करना लाइव करो, बैकअप करना बैकअप करो, पर लाइव में अलग रिदम और अलग मजा आता है। व्हेन इज इट स्टार्टिंग 4th जुलाई, ओके, से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मेरा अभी एग्जिस्टिंग बैच ऑलरेडी एसएफएम का चल रहा है, जो खत्म नहीं हुआ है। उनको जब मैंने स्टार्ट किया था फरवरी में 2023 में, तो मैंने बोला था कि जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो जैसे ही आएगा वैसे ही उनको कराऊंगा। तो उनको मैं 4th जुलाई से वो नए वाले बैच में ही कराऊंगा, क्योंकि एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम। सर एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग क्यों नहीं, सीए इंटर में क्या कैप बच करके नहीं आए हैं क्या? तो जो कैप बच किए थे उसके बाद यू शुड बी वेरी हैप्पी कि अपने स्टार्ट करने वाले एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग से कैप बच का ऑलरेडी बेस है और यहाँ पे एडवांस्ड कैप बच से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैच फ्रॉम द 4th of जुलाई। 4th जुलाई, आई नेवर थॉट 4th जुलाई इज यूएस इंडिपेंडेंस डे। तो भाई मेरे को 15 अगस्त सबसे ज़्यादा पसंद है। आई हैव नो अटैचमेंट टूवर्ड्स यूएस और यूएस इंडिपेंडेंस डे, बट इट्स ओके। मैनकाइंड वाइज कोई भी जाति अगर इंडिपेंडेंट हुई है, इट्स एन ऑस्पिशियस गुड ओकेजन टू स्टार्ट द बैच, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 4th जुलाई एंड द बैच विल बी मंडे टू सैटरडे 7 PM to 9:30 PM। जो एग्जिस्टिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी उसके अंदर नया वाला टॉपिक करने लग जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइव चल रहा है अभी, उनका सारा चीज खत्म हो जाएगा अगस्त एंड। उनका बैच खत्म हो जाएगा अगस्त एंड। जब मैंने अनाउंस किया था जैन में स्टार्ट करने वाला था, फेब में स्टार्ट हुआ था, आई सेड मेरे ख्याल से जून में एंड होगा। अगस्त हो गया बिकॉज बीच में हमने स्लो डाउन कर दिया था सिंस अनाउंसमेंट आया नहीं सीए इंस्टीट्यूट का, तो उनका अगस्त में एंड हो जाएगा। सर आप भूल गए, जो लोग ऑलरेडी एसएफएम ले चुके हैं प्री रिकॉर्डेड, ठीक है, जो ले चुके हैं एसएम लाइव वाले नहीं, जो ले चुके हैं एसएफएम, ओके, या जो अभी एसएफएम कर रहे हैं प्री रिकॉर्डेड बैच में, उनको अमेंडमेंट कैसे मिलेगा?
उनको अमेंडमेंट मिलेगा फ्रॉम 1 सितंबर ऑनवर्ड्स। तो 1 सितंबर से आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। मेरे ख्याल से अमेंडमेंट में 40 लेक्चर्स होंगे। क्या? 40 लेक्चर्स ऑफ अमेंडमेंट, रफली ऑफ 2 आवर्स, 2.5 आवर्स ईच। तो 2 घंटा 2.5 घंटे का लेक्चर्स होगा अमेंडमेंट में 40, और एक अलग से स्टडी मैट होगा उसका, ठीक है, अमेंडमेंट वाले पोर्शन का, बिकॉज ह्यूज अमेंडमेंट्स आते हैं। अगर कोई भी टीचर बोलता है कि कमती अमेंडमेंट है तो प्लीज़ वो रिदम में बोल रहे हैं, हो सकता है उनके सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है, हमारे में है। इट्स नॉट दैट मेरे को मज़ा आता है ज़्यादा अमेंडमेंट होने में, नो, आई एम वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एज रिगार्ड्स कंप्लीटिंग द करिकुलम। बट ये जरूर है कि जितना इंस्टीट्यूट बोलता है मैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा कराता हूँ, थोड़ा ज़्यादा। क्यों? बिकॉज ये लोग जितना बोलते हैं उसके अंदर सीमित नहीं रहते हैं, ठीक है, दिस हैज बीन सीन। और आपको अगर लगता है कि यू आर मोर इंटेलिजेंट तो इन दैट केस इट्स ओके, मे बी यू आर, ठीक है, आई एम लेस इंटेलिजेंट। सो हैव आई टोल्ड अबाउट पुराने स्टूडेंट्स का क्या होगा? यस, एक गूगल फॉर्म है, एक गूगल फॉर्म है जो इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे अटैच्ड रहेगा। वो गूगल फॉर्म में अपना डिटेल्स भर दें रिगार्डिंग आपने SSCI से कब ट्यूशन लिया था SFM का, ठीक है, एंड तो इन दैट केस आपको वो जो 1 सितंबर से एक्सेस मिल जाएगा। 6 मंथ का वैलिडिटी देंगे, नो चार्जेस, देयर आर नो चार्जेस एट ऑल। 6 मंथ का वैलिडिटी होगा। जो पुराने बच्चे हैं जिनका SFM 2024 या 25 में है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस मिल जाएगी। ऑफकोर्स दे मस्ट बी SSCI स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक नया मैट मिलेगा और क्लासेस मिलेगी, करीब 40 क्लासेस, ठीक है। वो 40 क्लासेस जो मैं अभी 4 जुलाई से कंप्लीट करने वाला हूं अगस्त के एंड तक, ओके, वो करीबन 40 क्लासेस होगी जो आपको मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैंने बोल दिया अबाउट द न्यू बैच। यस, जो भी ज्वाइन करना चाहे वो रजिस्टर कर सकता है। सर, मेरा एग्जाम 2026 में है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? 100% आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अभी प्रूफ नहीं दिखा कि जो भी अमेंडमेंट होता है या जो भी नया चीज़ आता है, नया चीज़ तो आएगा ही, हर टर्म में नए नए सम्स आते हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो इन दैट केस देयर इज अ कंटिन्यूअस हेल्प टिल द एंड विदाउट एनी फर्दर चार्जेस। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आप रजिस्टर करा सकते हैं इस नए बैच में। अगर आप वेट कर रहे थे, सपोज किसी का क्या बोलते हैं लास्ट नवंबर CA इंटर खत्म हो गया था या व्हाटएवर, और वो वेट कर रहा था न्यू सिलेबस जब आएगा तभी चालू करेंगे, अभी आर्टिकलशिप को निष्ठा से कर रहा था, तो इन दैट केस अब टाइम आ गया। द फर्स्ट सब्जेक्ट टू स्टार्ट फ्रॉम इज SFM, बिलीव मी। SFM से स्टार्ट करो, 360 डिग्री नॉलेज लो एंड यू विल फाइंड हर सब्जेक्ट में हेल्प होगा, ठीक है। तो वी स्टार्ट द बैच फ्रॉम द 4th of July। 4th of July इज ट्यूजडे, आई थिंक, या ट्यूजडे 7 PM। एंड जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं मेरे लाइव बैच में 5th जुलाई से, वो उसी बैच में नया वाला पोर्शन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उनका खत्म हो जाएगा अगस्त एंड तक, और आप लोग जो 4th जुलाई से स्टार्ट करेंगे उनका खत्म होगा जनवरी एंड में। बोलना ही भूल गया, अभी जो हम लोग बैचेस कराते हैं उसमें 3 पैकेज मिलता है, गोल्ड, प्लैटिनम, प्लैटिनम प्लस। गोल्ड, प्लैटिनम, प्लैटिनम प्लस। गोल्ड पैकेज में सारी की सारी क्लासेस है, स्टडी मैट है 4, ओके, वी प्रोवाइड 4 वॉल्यूम्स, ओके, 4 स्टडी मैट देते हैं आपको, वो आपको सारा मिलता है, क्लासेस, एवरीथिंग, और सारा अपडेशंस मिलता रहेगा। जो लोग प्लैटिनम करते हैं उन लोग को सारा का सारा चीज़ मिलता है जो गोल्ड को मिला, और उसके अलावा दे ऑल्सो गेट फास्ट ट्रैक क्लास, ओके। फास्ट ट्रैक का नाम समझ में आ रहा है आपको, करीब 140 घंटे का ये क्या बोलते हैं एक फास्ट ट्रैक बैच होगा, जिसमें शॉर्ट में सब कुछ कराया हुआ है, सारे के सारे सम्स विद द सेम मैट, स्टडी मैट सेम जो हम लोग मेन क्लास पे यूज़ करेंगे उसी में फास्ट ट्रैक में, एंड आपको सब कुछ कराया हुआ रहेगा, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक में मेरे हेल्प करता है इन केस आपको लगता है कि नहीं यार कर लिए पर भूल जाएंगे, तो दैट वे प्लैटिनम आप बाद में भी गोल्ड से प्लैटिनम में शिफ्ट कर सकते हैं, और वैसे प्लैटिनम शुरू से ले सकते हैं। प्लैटिनम प्लस में क्या होता है? प्लैटिनम प्लस में जो है वी हैव ऑडियो, हर क्लास का ऑडियो रिव्यू मिलता है, तो करीब 7-8 मिनट का, 5 मिनट का, आज क्लास में क्या हुआ था उसका एक ऑडियो रिव्यू मिलता है, तो उसके हेल्प से इजीली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑडियो और वो जो फास्ट ट्रैक है उसका एक्सेस आपके एग्जाम तक होता है, तो आपको बहुत आसान रहता है जब आपका एग्जाम आ जाता है तब, ठीक है ना। और मैं कुछ भूल रहा हूँ कि यस आई फॉरगॉट, हम लोग हर चैप्टर का बहुत सारा क्विजेस बनाते हैं, क्विजेस, वो क्विजेस क्यू फोरम पे गोल्ड, प्लैटिनम, प्लैटिनम प्लस तीनों को मिलता है क्विजेस। उसके अलावा मॉक टेस्ट, ओके, जो मॉक टेस्ट है वो सारे के सारे नए बच्चों को मॉक टेस्ट फुल मॉक्स का वो क्यू फोरम पे एक्सेस मिलता है। ये सब आपको पैकेज में दिख रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स पे, वेबसाइट पे। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया है। हाँ, मैंने क्या क्या नहीं बताया कि भाई 1 जुलाई डेडलाइन है, आप लोग उसके पहले
अगर रजिस्टर करोगे तो एग्जिस्टिंग सिलेबस करोगे, 3 years का आर्टिकलशिप होगा, उसके बाद करोगे तो ये 2 years का आर्टिकलशिप। मेरे को लगता है मेरे जो कलीग्स हैं, ओके, जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको इन सब की क्या है ज़्यादा पता है। आप उनका वीडियोस जरूर सुनिएगा फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग द डिटेल्स, ओके, ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैंने केवल SFM के बारे में बोला है। ऑफ कोर्स मेरे को और एक वीडियो लाना है FM के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो CA इंटर में है, कि उसका बैच कब स्टार्ट होगा लाइव और वो कैसे कैसे होने वाला है, वो मैं 1-2 दिन में ले आऊंगा, ठीक है ना। एक और बात तो बोल ही देना चाहिए था, इन केस किसी को कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है और कुछ पूछना है, मैं कुछ भूल गया हूँ, कन्फ्यूजन है, तो इन दैट केस 9674006144 9674006144 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, और कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया है तो वो आप पूछ लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।